से बड़ी खबर सामने आ रही है। INDIA अलायंस में सीट शेयरिंग पर का फॉर्मूला जल्दी सामने होगा। झारखंड में कल सीट का फॉर्मूला सामने आ सकता है। सीट शेयरिंग की घोषणा जेएमएम और कांग्रेस कर सकती है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच बातचीत फाइनल हो चुकी है। जेएमएम को दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर और चाईबासा की सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को लोहरदगा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, गोड्डा, धनबाद और पलामू की सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। साथ ही साथ आरजेडी को चतरा और वाम दल को कोडरमा की सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जेएमएम से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं और दुमका से हेमंत सोरेन जो है वो चाईबासा से जोबा मांझी की बात सामने आ रही है। यानी एक एक करके अब सीट तो फाइनल हो ही रहे हैं, उम्मीदवारों के नामों को भी फाइनल किया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी बात है कि क्या सीटों का फॉर्मूला अब तय हो चुका है? क्या माना जाए, कब तक इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से? देखिए, औपचारिक ऐलान जो कहा जा रहा है, दिल्ली में चूंकि आज बैठक है, CWC की CEC की बैठक है, लेकिन यहाँ पर जो झारखंड में जो बता रहे हैं कि झारखंड में जो जेएमएम के प्रवक्ता बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 1-2 दिनों में तय होगा, मतलब कल और परसों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द से जल्द ये फॉर्मूला आपको सामने आ सकता है। हो सकता है कि ज्वाइंट PC हो कांग्रेस और जेएमएम की, और वहाँ इसका ऐलान कर दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इसका ऐलान करें। लेकिन बता दें कि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है इंडी गठबंधन का बीजेपी के साथ, और यहाँ बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एक तरीके से सिनेरियो बदला है, और सिनेरियो बदलने के बाद अलग अलग मुद्दे होंगे, और अलग अलग मुद्दों के पास जमीन को सूंघने की जो कहते क्षमता जिसके पास होगी, जीत उससे ही हासिल होगी। अब बता दें कि यहाँ पर चूंकि अब गांडे उपचुनाव का भी सामने आ चुका है। गांडे उपचुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन वहां से उतर सकती हैं, और दुमका के बारे में कहा जा रहा है कि परिवार का ही कोई व्यक्ति वहां से लोकसभा उम्मीदवार होगा, और वहां उसके बारे में कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सीधे दुमका से उतर सकते हैं। जाहिर है कि जब हेमंत सोरेन उतरेंगे तो मुकाबला दिलचस्प होगा, चूंकि वहां से दुमका से वर्तमान सांसद सुनील सोरेन है, उन्होंने पिछली बार शिबू सोरेन को हराया भी था। लेकिन कहा जा रहा है कि सुनील सोरेन जो बीजेपी से वर्तमान सांसद है, उनकी दावेदारी, उनकी भी जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कम नहीं है, चाहे उधर से इंडी गठबंधन की ओर से कोई भी आए, मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर बता दें कि जैसे जैसे देखिए कैडर वोट के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया, और कहा जा रहा है कि फार्मूला जो है 7-5 का और 2 का होगा। 7 मतलब कांग्रेस का होगा, 5 जेएमएम का होगा। लेकिन जो आखिरी समय में जो सीट फंसी हुई लोहरदगा, जिसको लेकर लगातार यहां से दावा किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि सीट स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का है, लेकिन जेएमएम की ओर से भी दावा किया जा रहा था कि सीट वहां पर, जो कि वहां पर मजबूत उम्मीदवार जेएमएम का है, लिहाजा ये सीट उसे दे दी जाए। वही चीज चाईबासा के साथ भी था कि चाईबासा में चूंकि मधु कोड़ा अब जो चली गई है, आपको गीता कोड़ा अब चली गई हैं, जो वर्तमान सांसद है चाईबासा की, अब चली गई है बीजेपी में। तो वहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा ये सीट अब जेएमएम को दे दी जाए। क्योंकि वहां से नाम आ रहा है चक्रधरपुर के जो वर्तमान विधायक है सुखराम उरांव, उनका नाम आ रहा है। तो ऐसे कई नाम है जहां पर कहा जा रहा है कि चूंकि इंडी गठबंधन का फॉर्मूला ही एक था कि उम्मीदवार जिनका सशक्त होगा, सीट पर दावेदारी उनकी ही बनेगी। लिहाजा उम्मीदवारों का चेहरा देखकर ही प्रत्याशी का चेहरा, पार्टी का चेहरा तय करने की बात बनी थी। तो वहां पर तमाम चीजों का जो सिनारियो है, फार्मूला, उसको देखकर ही तय होगा, और जल्दी तस्वीर सामने होगी। बिल्कुल, यानी कि संजय मान लिया जाए तो तस्वीरें ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, बंटवारा हो चुका है। क्या कुछ ऐसी सीट, जैसे आप जिक्र करते लोहरदगा सीट की, तो क्या कुछ ऐसे सीट भी हैं जो फाइनल होने की बात कही जा रही है? कौन कौन सी सीट किसी खाते में जा सकती है? देखिए, एक बात तो मान लिया कि दुमका की सीट, राजमहल की सीट, गिरिडीह की सीट, चाईबासा की सीट, चाईबासा जिसको सिभूम लोकसभा सीट बोलते हैं, साथ ही जमशेदपुर की सीट, ये 5 सीट जेएमएम के खाते में जा रही है। और जो आखिरी समय तक, जब जैसा मैंने बताया कि लोहरदगा को लेकर बार बार जेएमएम की ओर से कहा जा रहा था कि ये सीट उसे दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा आप रख लीजिए, एक सीट जो चतरा की सीट है वो राजद के खाते में जाएगी, कोडरमा की एक सीट जाएगी आपको वाम दल के खाते में। इसके अलावा जो 7 सीटें बचती है, जिसमें रांची है, खूंटी है, पलामू है, तमाम जो
सीटें हैं, तमाम सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, मतलब 7 चलिए सीटें बिल्कुल जाएंगी। संजय, यानी अब मतलब इंतजार कुल मिला- करना होगा थोड़े दिन का, ऐसा कि आप बता रहे हैं कि अब कुछ देर के बाद तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ऑलमोस्ट अब झारखंड में भी जो इंडिया अलायंस है उसमें अब सीटों के फॉर्मूले लगभग तय हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि जो सीट का बंटवारा है वो 7, 5 और 2 का निकाला जा सकता है। इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस की सीईसी और सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज तीसरी बैठक। बैठक से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सुबह 10 बजे सीडब्ल्यूसी और शाम को 4 बजे सीईसी की बैठक होगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बढ़ लेते हैं आगे, अगली खबर आपको